तो उसकी नीतियां हैं कि भाई बकरी के बच्चा को कुत्ता के बच्चा बना दो। झूठ बोलने की तो बात है। मैंने कोई भी खेती करता है तो एकाएक उसको खत्म नहीं होता है, कुछ न कुछ उसका अवशेष रह जाता है, मजबूती होता है। उसमें भी आपका पूरा उसके पास पूंजीवादी ताकत है, पूरे कारपोरेट घराने के लोग हैं, पूरी यहाँ मीडिया है, पूरी फेको मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया उसके पक्ष में खड़ा है, सारी चीज़ ना है। देखिए, नारा को हम तो बिहार से सुने आंदोलन, हम भी किसान आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं और मुझे एक जो अपना समझ है, अपना जो कॉमन पॉइंट है हमारे अपने दिमाग में, हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो मोदी की सरकार बनी तो बहुत से देश के लोगों के अंदर लगा कि नई सरकार बनी है, खुशहाली आएगा, ये आएगा। तो हम लोग अतीत में जो अध्ययन किया था वो अध्ययन इसे लग रहा था कि खुशहाली नहीं, देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। मगर वो मेरा व्यक्तिगत विचार था या व्यक्तिगत सोच था, वो सार्वजनिक तो सोच था नहीं। तो अब एक लग रहा था और उसी दिशा में हम जो समझ रहे हैं आज पूरे जो तौर पर चल रहा है। अब एक सांप्रदायिकता का जो माने यहाँ पर बीज जो बोया जा रहा है यानी पूरे हिंदुस्तान की सिस्टम में। एक कौम का इधर से अगर कोई राम के नाम ले रहे हैं तो उधर से अल्लाह के नाम ले रहे हैं। एक दो विचारों के, एक ना तो देश के आज़ादी में ये दो विचार का माने कोई जगह था। सभी लोग एक साझी संस्कृति, साझी विरासत के साथ यहाँ जो देश सदियों से गुलाम था, 200 वर्षों से गुलाम था, देश लूटी जा रही थी, उसमें लोग अपना जो अस्तित्व बनाया वो अस्तित्व पर खड़ा ही हो रहा था। यहाँ अंतर्विरोध पनपा। हम नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस के रीजन में यहाँ कमजोरियाँ नहीं रही, कमजोरियाँ रहा। उस कमजोरियाँ में जनता में चाहे बेरोजगारी की सवाल हो, भ्रष्टाचार की सवाल हो, महंगाई की सवाल हो, ये सारे चीज़ चल रहे थे। इसमें जो आया कि यही मुद्दा को लेकर कर कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, न्याय ला देंगे, ये सारे बातें आई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब जहां आप खड़ा हैं यही उत्तर प्रदेश में हर तरह से ऐसे घटना होती है। नारों के सिवा कुछ नहीं हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। अरे वो नारा तो लग रहे हैं, आप हमको गाली दे रहे हैं, आपको हम गाली दे रहे हैं। इसको इसी रूप में मैं समझ रहा हूँ। ये सवाल आपने पूरा पूछ लेते अगर कि भारतीय किसान यूनियन ने मुजफ्फरनगर में ये नारा दिया, उससे बीजेपी का काउंटर करना। असल में क्या हुआ था कि मुजफ्फरनगर की रैली में भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि टिकैत के ज़माने से हम लोग ये नारा लगा रहे हैं, हम लोगों को बीजेपी ने आपस में लड़ा दिया था, अब हम लोग साथ मिलके चलेंगे। तो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव। और उसके साथ अब ये बोला जा रहा है इस आंदोलन के अंदर, चूँकि इस पूरे आंदोलन को सिख कम्युनिटी पूरे आन बान शान के साथ लीड ही कर रही है एक तरह से, तो उसमें वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह भी जुड़ गया है। तो सवाल तो इस तरह से हो गया कि इनकी भावना हम समझ रहे हैं। ये एक बात यहाँ पर हम लोगों के बीच से थी कि ये सारे तबकों को, समुदायों को हम साथ लेके जाना चाहते हैं। एक बात तो जो क्या हम इसका जवाब ये इसका बात मैं बोल दिया कि जो देश की आज़ादी में साझी संस्कृति, साझी विरासत की बात थी, आज वह किसान आंदोलन में इसको जोड़ा है। मैं समझता हूँ कि जो साझी संस्कृति और साझी विरासत वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ी है। वो माने ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म की बात नहीं है, हम लोगों के एक वर्ग की बात है। वर्गीय चेतना जगाने का काम क्या है किसान आंदोलन, मैं तो यही समझता हूँ। क्या लगता है जिस तरह से जो नारे लगा करके अब राकेश टिकैत ने जब वहाँ पर नारे लगाया, तो यही 2013 में जब जाट और मुसलमानों के बीच जो एक संघर्ष हो गया था, वहाँ पर दंगा फसाद हो गया था, तब मुसलमानों और जाटों के बीच खाइयाँ पैदा हो गई थी। उसी का फ़ायदा उठा करके 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी ने जीता था और मुजफ्फरनगर राजनीति का केंद्र बन गया था, क्योंकि 13 में दंगा, 14 में लोकसभा चुनाव की सीट प्रधानमंत्री को मिलती है। अब वही मुजफ्फरनगर का महापंचायत है जहां पर ये नारे लगाए गए और 2021 में लगाया गया और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। क्या फिर से ही राजनीति का केंद्र बनेगा और ये नारा हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम करेगा? वो तो भाजपा वाले लोग ही करेंगे, उनका यही नारा के लेकर के बढ़े हैं। भाजपा वाले लोगों को जो राजनीति है, इस राजनीति को जहाँ से उनकी जन्म हुई है, अतीत में किसी को कौन सा है सो कि माने जन्म है, अब कोई नस्ल का बात है तो हम राजनीतिक जन्म ही उनका है सो कि उस तरह का है कि बकरी को बच्चा को कुत्ता के बच्चा बना देना, जो गवस्की ने बनाया था। ये कोई बात तो नहीं है, हम तो समझ रहे हैं बात को, मेरे जो अपनी समझ है। अब एक यहाँ जो चीज़ें चल रहा है कि उत्तर वहाँ जो हुआ
ये तो आंदोलन उसके हिंदू मुस्लिम का रंग देना ही वो चाह रहा है। उसकी शुरू से सियासत या उसकी राजनीति खेल है। अब जो रह गया जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के ठीक मौके पर वो जो बातें लाना चाह रही है बीजेपी के लोग, इसके जरिए ही वो यहाँ पर सत्ता में आया है और सत्ता एक मजबूतीकरण हुआ है। सब झूठ बोल करके ये जो कहिए मैं समझता हूँ, तो अब ये चीज़ तो चलेगा, मगर इसको तो रोकने के लिए आज किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि किसान आंदोलन इसी चीज़ को रोकने के लिए खड़ा हुआ है कि यहाँ जो कॉम्युनल जो बात है वो जो सत्ता में आकर के आज किसानों के साथ हिटलर के जैसी व्यवहार कर रही है, इनकी कोई बात नहीं सुन रही है, इनसे वार्ता तक के नहीं कर रही है। लोग कैंप में जैसे भी हो मर रहे हैं, सारी स्थिति को देख करके उसको देखने नहीं आ रहा है। तो ये तो सरकार के जो रवैया से किसान लोगों ने वर्गीय चेतना जगाया है, वही 19 से 2014 के राजनीति को ये समझते हुए किसान ने वर्गीय चेतना जगाया है। मैं ये समझता हूँ किसान सफल हो रहा है क्या इन चीजों में? सफलता कहीं मिल रही है? देखिए, एक तरफ जहाँ पर किसान लोगों के बीच मतभेद को खत्म करने की कोशिश कर देखिए रहा बात इसमें जी बोलिए। बात इसमें ये है, सफलता और सफलता तो जब चलते हैं रास्ते, तो रास्ते चलने में देखिए अब एक बात है, मैं थोड़ा सा पुरानी बात कर देता हूँ। लोहिया के जानते होंगे, राम मनोहर लोहिया। लोहिया को कहना था कि अगर देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए अगर आपका सही समझ हो तो अगर आवाज़ नहीं तो कलम भी इसको लेके चले, एक न एक दिन जरूर आपका सटीक हो जाएगा। इसे लोहिया के भी विचार था, जो भी विचार। हम शॉर्ट में इतनी बात कहेंगे कि लोहिया भी एक विचार लाए थे जो समाजवादी चेतना का विचार था, सामाजिक चेतना का विचार था। वो अभी बहुत कष्ट किए, वो भी अभी बहुत ही किए, उनको भी बहुत प्रताड़ित हुए। तो आंदोलन में तो कुछ होंगे, आंदोलन चल रहा है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है, मगर एक नई चीज़, नई जागृति, वर्गीय चेतना जो लोग यहाँ कॉम्युनल भावना से लोगों को तोड़ रहा है, हम वर्गीय चेतना तो कायम कर रहे हैं। वर्गीय चेतना जो कायम हो रहा है ये तो आगे चल करके भी मिल सकता है। यही लाभ है, यही लाभ है। और इस लाभ को आप उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर देखें या बंगाल के हिसाब से देखें, बंगाल में भी चुनाव हुई, लाभ तो क्या होगा नहीं होगा वो तो देश की जनता या उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की। जी जी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित करते हैं और वहाँ पर कहते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या आपको 2017 से पहले राशन मिलता था या नहीं? लोगों ने कहा नहीं। वहाँ से जवाब आए, वो कह रहे थे आपको 2017 से पहले राशन नहीं मिलता था क्योंकि अब्बा जान के लोग राशन हजम कर जाते थे, बांग्लादेश भेज देते थे। ये क्या कैसा रंग दिया जा रहा है? क्या एक तरफ से मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है कि अब्बा जान कहने वाले लोग राशन हजम कर जाते थे जो राशन तो हम इसके पहले बोल ही रहे हैं कि उसकी कॉम्युनल राजनीति है, वो वर्गीय राजनीति नहीं है, वर्गीय चेतना की राजनीति नहीं है। हम कॉम्युनल सांप्रदायिकता की बू बो देना कॉम्युनल बात है, हम तो इसका खंडन कर रहे हैं। यही चीज़ है कि हिंदुस्तान में हम वही बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो किसान आंदोलन चल रही है, जो ये किसान आंदोलन चल रही है, यहाँ वर्गीय चेतना जो किसानों के पहले से था, आंदोलन की विरासत थी, इसको मिटाया गया, मिटा दिया जा गया कॉम्युनल चेतना ला करके। आज वर्गीय चेतना कायम करने के लिए आज किसान आंदोलन एक लंबे समय तक यड़ा हुआ है। यही एगो प्रमुख बात मानी हमारे देश के भविष्य के लिए। वर्गीय चेतना लाने के लिए लोगों के बीच किस तरह का आप एक उनके सामने जाएंगे? कैसे वर्गीय चेतना लोगों के बीच आए? हम आंदोलन के जरिए, उनकी सवालों के जरिए, उनकी मांगों के जरिए, उनके जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं हो रहा है, आज मजदूरों के साथ क्या समस्याएं हैं, मजदूरों के साथ क्या किया गया। देश दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी घूर रहे थे, आए और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो इतना माने कहने श्रम कानून इतना मजबूत है, इतना टाइट है कि यहाँ विदेश से पूंजी लोग नहीं लगाना चाहते हैं। जो मजदूर लोग आज के 200 वर्ष पहले लड़ कर करके 8 घंटा काम न्यूनतम मजदूरी कायम किया, उसको एक झटके में ये कर दिए। किसान जागृति तो तमाम तौर पर देखने के बाद हो रही है ना। हम वर्गीय चेतना इस रूप में काम कर रहे हैं कि मजदूरों के साथ हो रहा है, आज वो किसानों के पर आएगा, कल है सो कि छोटे छोटे बिजनेसमैन कर्मचारी सारे लोग पर आएंगे। इस सारे लोगों की समस्या जो बेरोजगारी दूर करने वाले के समस्या किस रूप में आ रहा है, अब इसके लिए कर करके यहाँ पर चल रही है बातें। वहीं जहाँ पर वर्गीय चेतना की बात करते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब कह रहे हैं सबका प्रयास। देखिए,
अब वो कुछो कहेंगे तो सही मानी जाएगी, कारण कि वो प्रधानमंत्री हैं। मगर कोई भी चीज़ उसके व्यवहार में देखी जाए, वो मजदूरों के साथ क्या लिया। 19 से 20 से यहाँ चली मजदूरों की आंदोलन, 19 से 20 से चली यहाँ मजदूरों की आंदोलन, 44 को उनके लिए कानून बना। इसके पहले भी ऐसो की आंदोलन चली, बहुत से लोग जान दे दिए मजदूरों के लिए। क्या विकास के बात किया, क्या विकास के बात किया, ये तो थोड़ा सोचिए। अब जो दूसरी तरफ हम ले जा रहे हैं कि मजदूर के साथ, किसानों के साथ, जो किसान के साथ जो बात यहाँ पर हुआ, जो बहुत आयोग बने, समझ गए ना, वो आयोग का कौन सी यहाँ पर लागू किया गया। फसल लागत के 1.5 गुना मूल्य देने की बात, यह सारे जो है सुखे माने चीज आज कहाँ जाके खड़ा है। आप 3 कृषि कानून बनाए हैं, अब 3 कृषि कानून किसानों के हित में नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनता की शासन है, अब जनता के मालिक क्यों बन बैठे। जहाँ किसान लोगों की चौतरफा आवाज़ हो रही है, चौतरफा बातें हो रहे हैं, जहाँ 9 महीना से लोग खड़े हैं, समझ गए ना। तो ये अंग्रेज के ज़माने से भी तो बढ़कर करके आप कहे सो कि दृष्टिकोण हो रहा है। आप झूठ बोलने के लिए तो पहले बोल दिया कि गोवस्की का तो इस नीतियाँ है, जो हिटलर का सलाहकार है गोएबस के, तो उसकी नीतियाँ हैं कि भाई बकरी के बच्चा को कुत्ता के बच्चा बना दो। झूठ बोलने की तो बात है। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, एक 100 बार झूठ बोला सच हो जाएगा। माने बोल नहीं रहे तो आप पहले बोलिए। उन्होंने बोले कि इतना विदेशों में पैसा जमा है भाई एवं बहनों, कि अगर सारे पैसा आ जाएं तो बड़े बड़े कॉलेज खुल सकते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल सकते हैं, बड़ी बड़ी कारखाना बन सकते हैं। हमें ये बताएं कि कितने कारखाना, कितने हॉस्पिटल, कितने जो है, और युवाओं का साल में इतना करोड़ नौकरी मिलेगा। आज वो कह रहे हैं कि युवा की नौकरी क्या, यहाँ पर युवा जो है पकौड़ा बेचे, रोजगार करे। अबे देखिए उनकी बात क्या है। फिर हो गया कि भाई कोई कह रहे हैं कि तो चुनाव की जुमलेबाजी है। अब चुनाव की जुमलेबाजी का मतलब क्या होता है। ये तो चुनाव में झूठ बोली जाती है, राजनीति तो झूठों का है। तो आप ऐसे बोल कर करके जनता में अपना मैसेज आप दिए, आप पर विश्वास जो किया कि सबके साथ सबके विकास सबका बात, उस जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। 2014 में जिताया, 2017 में उत्तर प्रदेश का लोकसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा जिताया, फिर 2019 में फिर जनता विश्वास कर लेती है। आखिर वो जनता क्यों बार बार विश्वास कर रही है नरेंद्र मोदी पर? ऐसा क्या चीज उन्होंने देखिए मोड़ नरेंद्र मोदी कुछ नए सुगुफा बोलते हैं, और कुछ वैसे देश के साथ घटनाएं होती है, और देश के साथ जो घटनाएं होती है उससे जनता यहाँ का बरगला जा रहा है। और देश में जो राजनीतिक जो है, यहाँ हमारे देश के आज़ादी के टाइम में भी, आज़ादी में भी यहाँ के आंदोलन की रीढ़ जो थी किसान आंदोलन था। एक किसान आंदोलन की रीढ़ की ताकत बाद में जो है सो देश की आज़ादी के बाद कमज़ोर हुआ है, इसीलिए उनको बरगलाने में मौका मिल रहा है। मैं एक बात कह दिया साहब, क्या जनता समझदार हो रही है? क्या जनता जागरूक हो रही है? क्या मोदी के तमाम उन जुमलों से अब हट करके वोट करेगी क्या? देखिए जनता जागृति हो रही है, ये हम पूरी नहीं कर सकते हैं, मगर जनता भी जागेगी। जनता के जब जगाने वाले लोग खड़ा हो गए हैं तो जनता जागेगी, और जनता भी समझ रही है। अभी बहस चलते हैं, कोई सोसाइटी में बहस चलता है। अंग्रेज हमारे देश से भागा तो पहले बहस चल रहा था, विद्रोह हो रहे थे, कहाँ कहाँ देश की आज़ादी के लिए पार्टियां बन रही थी। गद्दार पार्टी हमारे देश से बाहर में बना है, वहाँ से लोग आए, बहुत से त्याग हुआ है, इसमें भी बहुत से त्याग हुआ है, जान देने के लिए कुर्बानी। वही जनता आज न विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करेंगे। पश्चिम बंगाल में एक माने टेरर हो गया है, उत्तर प्रदेश में भी मैं समझ, कहाँ पर जहाँ 4 सीटें विधानसभा की थी वहाँ पर 75 प्लस पहुँच जाती है। कहाँ आप कमजोर कर पाए? कमजोर तो जो आपका जो था, आपका जो नारा था, आपका जो सोच था, आपका विचार था कि सब जगह समेटे हैं। अब नहीं जीरो पर कैसे आ जाएगा कोई? माने कोई भी खेती करता है तो उसको, माने कोई भी खेती करता है तो एकाएक उसको खत्म नहीं होता है, कुछ न कुछ उसका अवशेष रह जाता है, मजबूती होता है। उसमें भी आपका पूरा उसके पास पूंजीवादी ताकत है, पूरे कारपोरेट घराने के लोग हैं, पूरी यहाँ मीडिया है, पूरी फेको मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया उसके पक्ष में खड़ा है, सारी चीज़ न है। तो अभी तो जनता के माने बहुत लंबे समय तक के वो टिकाए रखने के लिए चाहेगा।